नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तातक। खबर तातक के धर्मानुरागी दर्शक बिन खबर तातक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध वासुदेव से। लेकिन यह एक वासुदेव नहीं बल्कि दो वासुदेव हैं। इसमें से एक वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं कि यह विष्णु के अवतार, और अब यह दूसरा वासुदेव कौन है, यही इस प्रसंग को रहस्यमयी बना देता है कि यह दूसरा वासुदेव आखिर हुआ तो कैसे। बात अगर व्यासदेव की होती तो समझ में आ सकती है कि व्यास एक पद होता है और इस पर पदासीन कोई भी व्यासदेव ही कहलाते हैं, और इस लिहाज से अब तक 14 व्यास हो चुके हैं, जिसमें वर्तमान में कृष्ण द्वीपायन सबसे अंत वाले व्यासदेव हैं, जिनको अभी व्यासदेव के रूप में जाना जाता है। बात इंद्र की भी होती तो समझ में आती, क्योंकि इंद्र भी एक पद है और इस पद पर पदासीन सभी इंद्र कहलाते हैं, और इस लिहाज से अभी तक 24 इंद्र हो चुके हैं, जिसमें से वर्तमान इंद्र पुरंदर है। तो फिर ये जो वासुदेव की चर्चा आती है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्थात सारे धर्मों को यानी कर्तव्यों को छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। तो यह तो श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था। फिर यह दूसरा वासुदेव कौन है? दरअसल इस बात को लेकर महाभारत और विभिन्न पुराणों में चर्चा है कि जब विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर अवतार लिया था, उसी समय यहाँ द्वापर युग में ही इसी भारत भूमि में एक और वासुदेव था, जो वसुदेव का संतान था, और यह पांडु देश के राजा थे, इसलिए इसे पांडु वासुदेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पांडु वासुदेव की भी कृष्ण से अद्भुत साम्यता थी। रंग के भेद को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें श्री कृष्ण यानी श्याम वर्ण के थे और यह पांडु वासुदेव श्वेत वर्ण के थे। अन्य सभी बातों में इतनी साम्यता थी कि यशोदा के लिए भी यह पकड़ पाना मुश्किल होता कि उसके वासुदेव यानी कृष्ण कौन है, और यह दूसरा जो पांडु वासुदेव है यह कौन है। महाभारत और अन्य पुराणों के अनुसार यह दूसरा वासुदेव पांडु देश के महाराज वसुदेव के पुत्र थे, और पांडु देश के राजा होने के कारण इसे पांडु वासुदेव कहा जाता था। लेकिन श्री कृष्ण से अद्भुत साम्यता होने के कारण और वसुदेव से उत्पन्न होने के कारण यह अपने आप को भगवान मानने लगा था, और उसके इस अहंकार को उसके दोस्त पुष्टि प्रदान किया करते थे। यह पांडु वासुदेव मगध के सम्राट जरासंध और गंधार नरेश शकुनी से घनिष्ठ संबंध रखता था, और श्री कृष्ण का हमेशा यह कहकर अनादर करता था कि वह तो भगवान नहीं है बल्कि असली भगवान यह है, और इसके लिए उसने काठ की 2 भुजाएं बना ली थी, नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था, और विष्णु के वाहन गरुड़ की ही भांति इसने अपने रथ को बना लिया था, और जगत में यह प्रचार करता था कि श्री कृष्ण नकली है और वह असली वासुदेव हैं। इस बात को लेकर
वह अक्सर कृष्ण को नीचा दिखाने में जुटा रहता था और हमेशा उसकी बुराई करता था। यहाँ तक कि जब जरासंध ने, जब श्री कृष्ण ने कंस की हत्या कर दी थी, तब मथुरा पर आक्रमण किया था, उस समय भी यह जरासंध का साथ दे रहा था और ने कृष्ण को खदेड़ कर जब वह द्वारकापुरी चले गए थे तो वहाँ भी गाहे बगाहे पहुंचकर श्री कृष्ण को नीचा दिखाने का काम किया करता था। भले ही श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि वे भगवान हैं, लेकिन उनके कार्य इस बात को प्रमाणित करते थे कि वे भगवान हैं, और इस बात को दबाकर अपनी हेठी दिखाने के लिए अपनी ताकत के बल पर वह सभी से अपने आप को भगवान बताया करता था। पांडु वासुदेव। जब महाभारत काल में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी और श्री कृष्ण के विचार पूछे तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साफ शब्दों में बता दिया था कि उसके राजसूय यज्ञ करने में कोई बड़ी बाधा है, तो वह बड़ी बाधा जरासंध और पांडु वासुदेव है। और तब विचारों पराम जब श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी, उन्होंने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन को इन जरासंध और पांडु वासुदेव से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी क्रम में जब पांडु वासुदेव को इस बात की जानकारी मिली कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवाने जा रहे हैं और उसमें उसका साथ श्री कृष्ण दे रहे हैं, तो वह एक बार फिर से श्री कृष्ण को नीचा दिखाने में जुट गया और अपने एक दूत को द्वारकापुरी भेज दिया। जिस समय उसका दूत द्वारकापुरी आया उस समय बलराम वहाँ नहीं थे, और तब उस दूत ने श्री कृष्ण से यह कहा कि हमारे महाराज पांडु वासुदेव ने यह संदेशा भिजवाया है कि आप यह पीताम्बर धारण करना छोड़ दें, पौंडरिक की माला पहनना छोड़ दें, सुदर्शन चक्र रखना छोड़ दें और हमारे महाराज के शरण में चले जाएं, क्योंकि वे भगवान हैं। तब श्री कृष्ण ने उस दूत के माध्यम से पांडु वासुदेव को यह संदेश भिजवा दिया कि उसे जो कुछ करना है वह करे, ये इसका परित्याग नहीं करेंगे। और तब पांडु वासुदेव 2 अक्षयोनी सेना लेकर खुद 2 काठ का हाथ लगा लिया, सुदर्शन चक्र जो नकली उसने बना रखे थे उसे ले लिया, और फिर वह गरुड़ रूपी रथ पर सवार होकर द्वारकापुरी में कृष्ण को परास्त करने के लिए आ गया। तब श्री कृष्ण अकेले ही उस पांडु वासुदेव और उसकी 2 अक्षयोनी सेना से भिड़ गए और तत्काल सुदर्शन चक्र चलाकर पहले तो उसकी 2 अक्षयोनी सेना को समाप्त कर दिया, और उसके बाद उसी सुदर्शन चक्र ने पांडु वासुदेव का भी गला काट दिया। और इस प्रकार से उस अहंकारी पांडु वासुदेव जो खुद को भगवान का अवतार बताता था, उसका समापन हो गया। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।